नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। माना जा रहा था कि पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। यूपी में आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर संघ ने कमान संभाली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बने एंटी रिजर्वेशन और संविधान बदलने के माहौल को पक्ष में करने के लिए गांव-गांव आयोजन करेगा। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की प्रमुख वजह आरक्षण और संविधान के मुद्दे को माना जा रहा है। इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में माहौल बनाया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। चुनाव में ये मुद्दा दलितों और पिछड़ों के घर घर तक पहुंच गया। नतीजा यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाने का बीजेपी का सपना साकार नहीं हो पाया। संघ और बीजेपी को आशंका है कि यूपी में दलितों और पिछड़ों के बीच अभी भी ये मुद्दा जिंदा है। इस कारण होने वाले उपचुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। इसी को लेकर अब संघ ने दलितों पिछड़ों के साथ ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार करने की कमान संभाली है। साथ ही संघ विपक्ष के एजेंडे को भी गलत साबित करेगा। ऐसे में यूपी में बीते दिनों संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने संघ सरकार और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि इसी बैठक में ये रणनीति बनी थी कि अब कोर मुद्दों पर संघ काम करेगा। सरकार और बीजेपी को संघ के रास्ते पर ही चलना है। अब माना जा रहा है कि संघ जिस प्रकार सक्रिय हुआ है उससे साफ है कि उसकी नाराजगी दूर हो गई है। जिसके बाद इन 3 मुद्दों पर संघ ने जोर डाला है। पहला, सामाजिक समरसता पर जोर रहेगा। बता दें कि आरएसएस के स्वयंसेवक और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता यूपी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में दलित और पिछड़ी बस्तियों में लगातार रहेंगे। वहां पर समरसता भोज के साथ अन्य कार्यक्रम करेंगे। इन कार्यक्रमों में बताया जाएगा कि बीजेपी पिछड़ों दलितों के अधिकार में कटौती नहीं करेगी। ये भी बताया जाएगा कि संविधान बदलने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। दूसरा, आरक्षण के मुद्दे पर जोर रहेगा। बता दें कि बीते दिनों केरल में हुई संघ की बैठक में भी ये साफ किया है कि संघ आरक्षण का विरोधी नहीं है। ऐसे में संघ घर घर प्रचार प्रसार करेगा। तीसरे मुद्दे की बात करें तो संघ जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी जनता के बीच अपनी स्थिति साफ करेगा। संघ बताएगा कि जातीय जनगणना देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये भी सामने आया कि बीजेपी सोशल मीडिया पर बहुत कमजोर थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में खुले तौर पर यह बात रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सोशल मीडिया की कमान भी संघ ही संभालेगा। सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार पर काउंटर करने के साथ ही सरकार, संघ, बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की ओर से लगातार सोशल मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां पोस्ट करी जाएगी। वहीं राष्ट्रवाद, महिला, युवा, किसान, धार्मिक स्थलों के मुद्दे को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि शताब्दी वर्ष में गांव-गांव तक संघ विस्तार करेगा। बता दें कि आरएसएस का शताब्दी वर्ष अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि से शुरू होगी। ये अगले नवरात्रि तक चलेगा। शताब्दी वर्ष में संघ पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम करेगा। जानकारों का मानना है कि इससे आरक्षण, संविधान सहित राष्ट्रवाद के अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने से संघ को भी गाँव-गाँव तक विस्तार में मदद मिलेगी। बहरहाल करते हैं इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।